आप लोगों ने जानवर कैसा ख़रीदना है, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब कुर्बानी जिस पर जायज़ हो कि आप लोग जब भी जानवर ख़रीदें तो देख के ख़रीदें, नहीं तो आपकी कुर्बानी नहीं हो सकती। सबसे पहले नंबर पे ऐसा जानवर के जो काना हो, उसका कानापन ज़ाहिर हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, उसकी हड्डियाँ बज़ाहिर नज़र आ रही हैं। जिस जानवर का सींग कटा हो और इसी तरह कान कटा हो। अब ये देखें ना, ये देख रहे, मेरा ख्याल है इसके सींग काटे हुए हैं, ये दिखाएं, इस पर क्या हो सकती है क्या? इसके मतलब उलमा ये कहते हैं कि जिसमें शुरू में कोई मेडिसिन लगा दी है, उसके आए नहीं है, तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी हो सकती है। अच्छा। बज़ाहिर कुछ लोग इसकी खूबसूरती के लिए भी इस तरह करते हैं कि धोखे से बाज़ जानवरों के दांत लगाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ और जी, इसी तरह चीज़ें हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने धोखा किया, जिसने फ्रॉड किया, वो हम में से नहीं है। कुर्बानी की ईद करीब है और आप लोग मंडी का रुख करते हैं जानवर ख़रीदने के लिए। आप लोगों ने जानवर कैसा ख़रीदना है, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब कुर्बानी जिस पर जायज़ हो, मतलब जानवर पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिस जानवर पर कुर्बानी नहीं होती। आज हमारे साथ कारी साहब मौजूद है, आप बताएंगे कि आप लोग जब भी जानवर ख़रीदें तो देख के ख़रीदें, नहीं तो आपकी कुर्बानी नहीं हो सकती। तो हमारे साथ कारी साहब मौजूद है, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब, मंडी में आ गए माशाल्लाह, बड़े बड़े खूबसूरत जानवर हैं और जाहिर सी बात है अवाम भी आ रही है जानवर ख़रीदने के लिए। जानवर में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें वो जानवर नहीं ख़रीदना चाहिए जिस पर कुर्बानी जायज़ ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जब हम कुर्बानी का इरादा करें, हमने जानवर ख़रीदना है, मंडी का रुख करते हैं, तो ये देखना है कि शरीयत की रूह से जो चीज़ें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताई हैं, उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और अच्छे से अच्छा जानवर ख़रीदना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे ऐसा जानवर के जो काना हो, उसका कानापन ज़ाहिर हो, एक आँख से काना हो। जी जी बिल्कुल, ठीक है। और इसी तरह दूसरे नंबर पे ऐसा जानवर जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, उसकी हड्डियाँ बज़ाहिर नज़र आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी हड्डियाँ नज़र आ रही होती हैं। जी जी। अच्छा, ठीक है। इसी तरह ऐसा जानवर भी, उसमें चूँकि ऐप पाया जाता है, तो ऐसा जानवर भी कुर्बानी नहीं होता। ठीक है। और इसी तरह जिस जानवर का सींग कटा हो और इसी तरह कान कटा हो और ऐसी आधा कान कटा हो या सींग काटे हों उस जानवर के, बिल्कुल, इनकी कुर्बानी नहीं होगी। ऐसे जानवरों की कुर्बानी नहीं होती। और इसी तरह उसमें ऐसी बीमारी है कि जो बीमारी बिल्कुल ज़ाहिर है, ऐसे जानवर को भी नहीं ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ऐसे जानवर, उनकी कुर्बानी नहीं होती। अच्छा, कुछ जानवर होते हैं बड़े जिस पर मतलब कि दाने, वो कहते हैं वो निशानात होते हैं जानवर खाल के ऊपर, जिस्म में वो इतने थे फोड़े निकले, क्या उस पर कुर्बानी? देखें कि जैसे हदीस में एक बताया गया कि ऐसा जानवर अगर उसकी बीमारी ज़ाहिर है तो वो उसके जिस्म पे बज़ाहिर नज़र आ रहे होते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे जानवर को नहीं ख़रीदना चाहिए। बल्कि अब ये देखें ना, ये देख रहे, मेरा ख्याल है इसके सींग काटे हुए हैं, इसके सींग नहीं है, ये दिखाएं, इस पर क्या हो सकती है कुर्बानी? अब देखिए, बाज़ जानवर ऐसे होते हैं कि उनके शुरू से सींग आते नहीं है या शुरू में वो मेडिसिन लगा देते हैं। ठीक है। इसके मतलब उलमा ये कहते हैं कि जिसमें शुरू में कोई मेडिसिन लगा दी है, उसके आए नहीं है, तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी हो सकती है। अच्छा। बज़ाहिर कुछ लोग इसकी खूबसूरती के लिए भी इस तरह करते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं कि अगर बाद में उनके सींग काटे गए हैं तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होती। क्योंकि जिस तरह हम अपने लिए कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो अच्छी से अच्छी चीज़ ख़रीदते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छा पहने। अच्छा, कुछ जानवर होते हैं जिसके मतलब ज़ख़म होता है और वो ज़ख़म वाज़िया होता है, नज़र आ रहा होता है कि भाई ये ज़ख़म है, तो जब हम व्यापारी से पूछते हैं कि यार ये तो ज़ख़म है, तो व्यापारी कहता है यार अभी गाड़ी में लेकर आए हैं मज़दे में, तो वो रगड़ लग गई है, तो क्या उस पर कुर्बानी जायज़ है? अब देखिए कि अभी हमने जानवर ख़रीदना है तो उस जानवर को नहीं ख़रीदना चाहिए। अलबत्ता बाद उलमा ये कहते हैं कि अगर आपने कोई जानवर ख़रीद लिया है और ख़रीदने के बाद आपके जानवर को कोई ऐसा ऐब ज़ाहिर हो गया है कि वो, अगर आप समझते हैं कि शरीयत के लिहाज से ये कुर्बानी इसकी नहीं लगती, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उसको तब्दील कर लें, लेकिन फिर भी उसका कहीं ना कहीं जवाब निकलता है। लेकिन जो जानवर आपने अभी ख़रीदा नहीं है तो कोशिश करनी चाहिए कि उस जानवर को नहीं ख़रीदना चाहिए। और इसी तरह जब हम मंडी का रुख करते हैं तो मंडी में बाज़ औक़ात ये भी होता है कि धोखे से बाज़ जानवरों के दांत लगाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये चीज़ें हैं। तो इस पर हमने लास्ट टाइम वीडियो भी बनाई थी, और जो डेंटल है स्पेशली जानवर के दांत लेकर ना मंडियों का रुख कर लेते हैं, तो ऐसे जानवर को अच्छी तरह देखना चाहिए और
अगर ऐसा ऐप जानवर में पाया जाता तो नहीं ख़रीदना चाहिए। और इसी तरह बाद का जो दुम्बे हैं इनके ऊपर भी वो नकली लगा देते हैं। आपने देखा ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, एक दुम्बे के अंदर रेत भरी हुई थी और दोबारा ऊपर से खाल लगाकर उस खाल को सिलाई की है। बिल्कुल। तो धोखा, फ्रॉड कहाँ तक पहुँच देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने धोखा किया, जिसने फ्रॉड किया, वो हम में से नहीं है। तो अब हमें तजारत में इतना हुक्म है कि जब आपने तजारत करनी है तो उस वक्त भी आपने अपने मामलात को ज़ाहिर करना है कि मेरा ये मामला है, मैं ये चीज़ फ़रोख्त कर रहा हूँ, इसमें ये ऐब है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला उसमें बरकत रख देते हैं। अब जो चीज़ धोखे से दी जाती है उसमें अल्लाह ताला बरकत उठा लेते हैं। अब ये मामला कुर्बानी का है तो इसमें हमें ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। बल्कि इसकी जिस जानवर की पूंछ काटी हो तो क्या उस पर कुर्बानी जायज़ है? अब देखिए उसमें भी एक ज़ाहिरी ऐब आ जाता है, ऐब आ जाता है कि इसकी पूंछ काटी। बिल्कुल। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि खूबसूरत और अच्छा जानवर हो, तगड़ा जानवर हो, खूबसूरत हो। बिल्कुल, क्योंकि हमने अल्लाह के लिए कुर्बान करना है और अल्लाह के लिए वो चीज़ कुर्बान करनी चाहिए जो हमें सबसे ज़्यादा महबूब और पसंद हो। मैं यहाँ पे एक हदीस बयान कर देता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे थे तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है जो अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह बुपारी से पूछ लें ज़रा, इसके सींग तो नहीं काटे हुए, ज़रा पूछ लें भाईजान, ज़रा 2 मिनट आए ज़रा। कौन सा है? बाहर गए हैं। अब ये देखें ना, इस जानवर के सींग जो है ना बाकायदा तौर पर नज़र आ रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि इसके सींग काटे गए हैं, फिर इसको मेडिसिन यही तो वाज़ेह तौर पे वही बता सकते हैं कि काटे गए हैं, मेडिसिन लगाई गई हैं। अगर तो बाद में काटे गए हैं तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होती। जी, बहुत शुक्रिया कारी साहब आपका, आपने टाइम दिया आज के दिन, और ये बताना बहुत ज़रूरी था हमारी आवाम को कि आपको किस तरह का जानवर ख़रीदना चाहिए और जानवर में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। ज़ख़म वाला जानवर जो है ना आप लोगों को नहीं ख़रीदना चाहिए, या फिर कुछ जानवर लाकर बीमार हो, कान इस तरह की चीज़ें, सींग कटा हो, वाज़ेह तौर पे बीमारी हो, तो ऐसे जानवरों को नहीं ख़रीदना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे खूबसूरत ये मंडी जो लगी हुई है यहाँ पर, तो मेरे साथ रहिएगा। आइए।